अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जो इंटरव्यू दिए गए हैं उसमें वैसे तो बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन दो बातें बड़ी अहम होती हैं। एक तो वो पाकिस्तान की तारीख के पहले सिविलियन और मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जो हर टीवी और अखबार के इंटरव्यू में एक बात तवातुर के साथ करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उनकी हुकूमत के साथ खड़ी है। इस तरह की बातें तो फ़ौजी अदवार में उनके वज़राए आज़म भी नहीं किया करते थे, लेकिन ये वाहिद वो वज़ीर आज़म है जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद इस तरह की बात करके अपोजिशन और दीगर मुल्क के लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि उनकी हिमायत से ही उनकी हुकूमत चल रही है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बात तवातुर के साथ कही कि अगर मुझसे कोई आर्मी चीफ या ISI चीफ इस्तीफ़ा मांगता तो मैं खड़े खड़े उससे इस्तीफ़ा ले लेता। इस बात का तज़किरा तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले आते हैं 20 सितंबर 2020 इस्लामाबाद में जो APC हुई उसमें मियां नवाज शरीफ ने यह जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि उस वक्त के ISI चीफ ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा और उसके बाद ये सिलसिला बहस में चल निकला। एक बड़े अरसे बाद मैं शुक्रगुजार हूँ मियां नवाज शरीफ का और खुसूसन इमरान खान साहब का भी कि मियां नवाज शरीफ ने एक खड़े पानी के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंककर सियासी हलचल मचाई और उस सियासी हलचल के नतीजे में वज़ीर आज़म और दीगर हुकूमती अकाबरीन हैं उन्होंने भी इस मसले पर बात करना शुरू कर दी, जिस पर एक बड़े अरसे से पाकिस्तान में बात करना ममनू था, यानी फ़ौज के ऊपर, ISI के ऊपर उनकी सियासी मुदाखलत के हवाले से। मियां नवाज शरीफ ने इसका आगाज़ किया और जब इमरान खान साहब ने इस तरह की बातें शुरू की तो उसके अंदर खुद एक नए सवालात थे। पहले मैं आपको वो तज़किरा बताऊं मियां नवाज शरीफ और ISI चीफ के दरमियान जो मुकालमा हुआ था। एक बड़े अरसे से मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, लेकिन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौज़ूआत के बायस में इसका जिक्र न कर सका, लेकिन आज मौका अच्छा है और आज यही मौजू के साथ चीज़ें भी सिमिलरिटी रखती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ पहले ये शेयर करूं। उसके बाद हम आते हैं कि इमरान खान साहब इस तरह की बातें क्यों करते हैं और असल में वो इन तरह की बातें करके किसको पैगाम देना चाहते हैं। 2014 में 14 अगस्त को लाहौर से इमरान खान साहब और अल्लामा ताहिरुल कादरी का मार्च चला जो इस्लामाबाद आया। आप पारा में पड़ाव करने के बाद इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि अब इनका ये जुलूस जो है वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, हमारे लोगों को भी याद होगा, हमारे नाजरीन को भी याद होगा कि उनके साथ क्रेनें थीं, कटर थे और ये सारा मॉब जो था रेड जोन की तमाम सिक्योरिटी तोड़ता हुआ पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचा और उस रात हमने देखा कि कटर से जालियां काटी जाती रहीं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर लोग दाखिल हो गए। ये 126 दिन का धरना था, लेकिन जो शुरुआती दिन थे वो बड़े सख्त तरीन दिन थे और इन्हीं दिनों में PTV के ऊपर भी हमला हुआ, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ भी चढ़ाई हुई। इस दौरान मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इस पर बातचीत चलती रही और एक ऐसा मरहला आया कि जब हमें ज़रा ये बताते हैं उस दौर के कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह तय किया गया कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया जाए क्योंकि मुल्क के सियासी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ज़ाहिर है जहाँ से ये मूव शुरू हुई थी और जो उनको यहाँ लाए थे वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत बहाना था और ये फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लिया जाए और ये तय किया गया कि उन दिनों के आर्मी चीफ और ISI चीफ वज़ीर आज़म के पास जाएंगे और उन्हें ये दरख्वास्त करेंगे कि मुल्क के सियासी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, इसलिए वो इस्तीफ़ा दें ताकि सियासी हालात को कंट्रोल किया। ज़रा ये बताते हैं कि ये इस फैसले की खबर वज़ीर आज़म को उनकी अपनी एजेंसी ने दी और आर्मी चीफ और उस वक्त के ISI चीफ जब वज़ीर आज़म के पास पहुंचे तो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने बड़े टेक्निकल तरीके से जब वो दाखिल हुए उनसे मुलाकात के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए। ज़रा ये बताते हैं कि जब इस तरह की बात वज़ीर आज़म ने कही तो वो दोनों शख्सियात जो बात लेकर आई थी उनको बात करने का मौका नहीं मिला।
वजीर आज़म ने आर्मी चीफ को कहा कि आप इस पूरे मामले में सालसी करें। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि उसका तस्करा पार्लियामेंट हाउस में भी हुआ था। वजीर आज़म ने जब आर्मी चीफ को ये सियासी बहरान टालने के लिए सालसी की पेशकश की तो उसके नतीजे में आर्मी चीफ तो लाजवाब हो गए, लेकिन जो वो बात करने के लिए आए थे उन्हें इस बात का मौका न मिल। बहरहाल थोड़ी देर बातें चलती रहीं, उसके बाद ये तय हुआ कि आर्मी चीफ इस सिलसिले में सालसी का किरदार अदा करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ISI चीफ ने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और उन्होंने कहा कि वजीर आज़म साहब, हम तो आपको ये दरख्वास्त करने आए थे कि जो मुल्क के सियासी हालात हैं उसमें आप इस्तीफ़ा दें ताकि मुल्क की सूरत-हाल को कंट्रोल किया जा सके, और इस सिलसिले में जो हमने फैसला किया था उसका ये पेपर भी मेरे पास है। ज़रा इस बात का दावा करते हैं कि वो पेपर मियाँ साहब ने लिया और कहा जाता है कि वो अभी तक उनके पास मौजूद। ये तो वो कहानी थी जो मियाँ नवाज शरीफ ने जब बात की थी, और बात उन्होंने बिल्कुल मुख्तसर की थी। उनसे ISI के DG ने इस्तीफ़ा मांगा था, लेकिन इसकी जो पूरी कहानी थी वो मैंने आपको उन ज़राए के हवाले से बताई जो मुझ तक पहुंची। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि वजीर आज़म इमरान खान जब ये कहते हैं कि अगर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ मुझसे पूछे बगैर चढ़ाई करता तो मैं खड़े खड़े उनसे इस्तीफा। ये बातें उस दौर में हो रही हैं जब PDM की तहरीक शुरू होने जा रही है, और आप अंदाज़ा करें कि इंतहाई तजर्बेकार और सीजन किस्म के सियासतदान और एक सीजन किस्म की जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रही हैं जिनके पास पॉपुलर लीडरशिप है। हालात में जब आटा नापैद है, अंडों की कीमतें पहली बार एक दर्जन 180 रुपये हो गए, और इस तरह की खाने पीने की अशिया आम आदमी की दस्तरस से बाहर चली जा रही हैं। इन हालात में जब हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, उन हालात में कौन तहरीक शुरू होने जा रही है, इन हालात में वजीर आज़म इमरान खान का ये कहना कि अगर मैं वजीर आज़म होता तो आर्मी चीफ से खड़े खड़े इस्तीफ़ा लेता। आप थोड़ा तसव्वुर कर लें कि अगर इमरान खान जैसा आदमी इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल मदद से पूरे रेड जोन को यरगमाल बनाया हुआ हो और वजीर आज़म हाउस में मैसूर हो चुके हों, और उधर आर्मी चीफ और ISI के चीफ अगर उनके पास आए ये बात करने के लिए कि वो इस्तीफ़ा दें, तो क्या मुल्क का वजीर आज़म इस पोजीशन में होता है कि उनको कहे कि तुम होते कौन हो इस्तीफ़ा लेने वाले, तुम इस्तीफ़ा दो। ज़मीनी हकायक अपनी जगह, आइडियोलॉजी की बातें अपनी जगह, लेकिन जिन बातों का ज़मीनी हकायक से ताल्लुक़ है वो यही हैं जो मियाँ नवाज शरीफ ने की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असल में ये बात बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, ये उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पर कर, असल में उन्होंने ये पैगाम उस शख्सियत को दिया है जिससे उन्हें ये खदशा है कि आने वाले दिनों में अगर अपोजिशन की तहरीक तेज़ हुई तो मुमकिन है कि जनरल काकड़ ने जिस तरह माजी में मियाँ नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खान से इस्तीफ़ा, ऐसा मौका ना आ जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वही शख्सियत कहे कि आप इस्तीफ़ा दो, क्योंकि मुल्क के सियासी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। असल में उन्होंने ये बात इसलिए कही ताकि एक तरफ वो मियाँ नवाज शरीफ को निशाना बना सकें तो दूसरी तरफ उनको भी मैसेज चला जाए जिनसे उन्हें यह खदशा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत-हाल पैदा हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इस तरह की बातें करते हैं जिससे बुनियादी तौर पर वो हमारी फ़ौज की तारीफ़ नहीं करते, बल्कि उनके सियासी किरदार के हवाले से उनके खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर रहे होते हैं। और वो बहुत सारे लोग जिन्हें कानून और मुल्क की सियासत का मुताला है, उन्हें अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब उनके साथ दोस्ती नहीं बल्कि उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। और ये इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था नदीम मलिक साहब को, उसमें भी बुनियादी तौर पर नाम तो मियाँ नवाज शरीफ का था, लेकिन पैगाम उन्होंने किसी और को दिया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।